Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So today I'm gonna start with the topic of Introduction of Chemistry class 9th. So without any delay, let's just move to our today's lecture. So the starting topic is Introduction of Chemistry. What is chemistry? Chemistry से पहले हमें साइंस का जो है वो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. So the knowledge that provides understanding of this world and how it works is called science. यानी कि साइंस वो नॉलेज है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो दुनिया है ये काम कैसे कर रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज साइंस. और केमिस्ट्री जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. So the branch of science which deals with the composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry. ये जो मैटर है इसी से हमारी सारी दुनिया और दुनिया की हर चीज़ बनी है. तो केमिस्ट्री क्या करती है? इट डील्स विद द कंपोजिशन, यानी कि मैटर की कंपोजिशन कैसी है, वो बना किस तरह है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और मैटर जो है उसमें क्या रिएक्शंस होते हैं, वो सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री इससे डील करती है, यानी कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर आर स्टडीड इन केमिस्ट्री. उसके बाद आती हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री. तो फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम. इसको मैं आपको डिवाइड करके समझाती हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली फ़िज़िकल केमिस्ट्री. फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप पढ़ते हैं मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो सब हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में. उसके अलावा जो कंपोजिशन में या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, मैटर की कंपोजिशन और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी जो है हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं. यानी कि बेसिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री रिलेशनशिप्स जो हैं कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और उसके अलावा जो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो चेंजेस जो आ रहे हैं कंपोजिशन में और उसके अलावा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जो हैं उससे डील करती है. उसके अलावा अगर हम फर्दर मोर फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो वो ये है कि द प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, उसके बाद गैसेस का बिहेवियर, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का बिहेवियर एंड द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर. इसके अलावा टेम्परेचर जो है या रेडिएशंस जो हैं वो मैटर पे कैसे अपना इफ़ेक्ट छोड़ रही हैं, वो सब हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में. उसके अलावा नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली वो वाले कंपाउंड्स पढ़ते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनती हैं, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. और उनसे आगे फर्दर जो कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड देयर डेरिवेटिव्स. तो उन सबको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारी नेचर में भी प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा उनको लेबॉरेटरी में भी बनाया जाता है. उसके अलावा है ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटर्मिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स. यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिटर्मिन करते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को और इनके स्ट्रक्चर को और उनकी यूजेस को भी फर्दर. उसके बाद
स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। पेट्रोल की जो इंडस्ट्री है, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जो मेडिसिन की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। उसके अलावा आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compound except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उनके अलावा यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा सारे कंपाउंड्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। सब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही होती है, जैसे कि ग्लास, सीमेंट या सिरेमिक्स जो हैं, इन सब इंडस्ट्रीज़ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। So, biochemistry is the branch of chemistry in which we study the structure, composition and chemical reaction of substances found in living organisms। Different substances जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और बायोकेमिस्ट्री जो है इन सब सब्सटेंसेस का स्ट्रक्चर, इनको किस तरह बनाया गया और इनके केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको स्टडी करता है। It covers all chemical processes taking place in living organisms। मेटाबॉलिज्म हो रही है ह्यूमन बॉडी में, सिंथेसिस हो रही है बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं और बायोकेमिस्ट्री में हम इन सब केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एनर्जी को लेती हैं और ये सब भी हम बायोकेमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स हैं मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। फूड साइंस में, मेडिसिन में और एग्रीकल्चर में जो है बायोकेमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। So guys, this was all about today's lecture. I'll discuss further more branches of chemistry in my next lecture, so stay tuned. If you guys like my video, then drop your comments in my comment section, subscribe to my channel and like my video, share my videos as well. Till then, Allah Hafiz.